मैं आपको पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। एनसीएफ 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या करें। देखिए, एनसीएफ 2005 एक प्रमुख दस्तावेज है, विद्यालय पाठ्य चर्चा का अब तक का बृहत्तम दस्तावेज है। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय की पहल पर इसे तैयार किया गया। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों ने मिलकर तैयार किया। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर सारी बातें लिखी गई हैं। जैसे हमने कहा कि कोई मान लिया क्रिकेट टीम है या अलग अलग देश के खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, तो एक कमांड किसी न किसी के पास होता है, जैसे आईसीसी के पास, उसके गाइड में बाकी सारी देश की टीमें खेलती हैं। एग्जैक्ट भारतीय शिक्षा प्रणाली कैसे संचालित हो, एनसीएफ 2005 इस पर पूरी कमांड रखता है, निगरानी रखता है। ये निगरानी क्या रखता है, एक प्रकार से ये दिशा निर्देशन देता है कि कैसे पढ़ाना है, कैसे बालकों को शिक्षा देनी है। एक पूरी रूपरेखा है, बहुत बृहद दस्तावेज है। मैंने कहा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों ने मिलकर तैयार किया। यह रविंद्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता और प्रगति से प्रेरित है। इसका जो मूल वाक्य था वो ये था, एजुकेशन विदाउट बर्डन, बिना बाध्य की शिक्षा। इसमें टोटल तैयार देखिए, इसकी अध्यक्षता एनसीएफ 2005 तैयार करने के लिए जो अध्यक्षता की प्रोफेसर यशपाल ने, और इसमें टोटल 30 सदस्य थे संचालन समिति में और 3 सदस्य थे एनसीईआरटी में। इस प्रकार टोटल 33 सदस्य थे और इन सदस्यों की देखरेख में एक बृहत्तम दस्तावेज तैयार हुई। इसकी जिम्मेदारी, निगरानी करने की जिम्मेदारी एनसीईआरटी की है। और एनसीईआरटी के उस समय जब एनसीएफ 2005 बना तो तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर कृष्ण थे। शिक्षा क्षेत्र में सुधार और एक व्यवस्थित रूपरेखा देने के लिए अब तक कुल 4 पाठ्य चर्चाएं प्रायोजित हो चुकी हैं। पहला सन 1975, दूसरा 88, 2000, 2005। कई बातें इसमें कही गई, लेकिन वो जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको केवल ये जानना है कि कैसे प्रश्नों को हमें अटेम्प्ट करना है, ऐसे कौन से सकारात्मक तथ्य है जिसका हमें सटीक उत्तर लेना है, ऐसे कौन से पॉइंट है जिसको इग्नोर करना है नकारात्मक उत्तर के रूप में। तो आपको क्या जानना, एनसीएफ 2005 से रिलेटेड कुछ बातें क्या करें हमेशा, मतलब कैसे उत्तर को सकारात्मक उत्तर के रूप में आप देखेंगे। संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़कर दें। यदि ऑप्शन में ऐसी कोई बात कह रहा है तो बेहिचक ऑप्शन को एक्सेप्ट करें। विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करें, क्योंकि चर्चा में शामिल होगा तो उसका अनुभव जुड़ेगा। हस्तचालक का प्रयोग करें, खोजबीन उपागम का प्रयोग करें। खोजबीन उपागम, जोड़ तोड़ की भूमिका के द्वारा विद्यार्थियों को उनके बाह्य अनुभव को कक्षा में रखने का अवसर दें। बालक का यदि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव है तो चर्चा में उसको शामिल करें, विचार को उसको सम्मिलित करें, उनके तर्कड़ा को विकसित करा सके, ताकि उनके तर्कड़ा का विकसित करा सके। और गणित की शिक्षा सबके लिए हो, सबके लिए समान हो, और हर संभव प्रयास करें कि उनके सोच का गणितीकरण किया जा सके। यदि ऐसा विकल्प है तो सही लगाएं और तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करें, ये विकल्प सही होंगे। लेकिन यदि ऐसे विकल्प बने तो आप इसको गलत काटें। जैसे व्याख्यान, संभव प्रयास करें कि उनके सोच का गणितीकरण किया जा सके, यदि ऐसा विकल्प है तो सही लगाएं और तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करें, ये विकल्प सही होंगे। लेकिन यदि ऐसे विकल्प बने तो आप इसको गलत काटें। जैसे व्याख्यान देना, लेक्चर देना, निर्देश देना, उपदेश देना, परिभाषा और सूत्र को याद करना, बहुत सारे कार्यपत्रक, वर्कशीट देना, होमवर्क देना ढेर सारे, ताकि अगले दिन बालक फिर विद्यालय आए ही ना। भाई काम पूरा नहीं होगा तो क्या करेगा। किसी भी प्रकार के भेदभाव न करें, धर्म, जाति, लिंग आदि इन सब, और बार बार शांति का वातावरण स्थापित करें। ये क्लास में ये नहीं कहना कि तुम चुप हो जाओ, बार बार तुम ही बोलते हो, यह निगेटिव इंपैक्ट है। ऐसे वाक्यों को तुरंत गलत काटें। पाठ्य चर्चा किताबी ज्ञान पर केंद्रित न हो। यदि किताबी ज्ञान पर केंद्रित बातें कर रहा है तो वह निगेटिव वाक्य में आएगा, उसको तुरंत गलत काटें। और एक चीज और, कलन विधि एल्गोरिथम मेथड होता है। यदि कलन विधि पर जोर दे तो ऐसे ऑप्शन को तुरंत गलत काटें, क्योंकि कलन विधि सैद्धांतिक चीजें हैं जो रटने पर बल देती। कुछ प्रश्न आप देखें, आसानी से उत्तर आप लोग कर लेंगे। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गणित पाठ्य चर्चा का उद्देश्य नहीं है? बताइए कौन सा उद्देश्य नहीं है। गणित को छात्रों के दैनिक अनुभव से संबंधित करना, बिल्कुल ये तो है। बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, सही है, क्योंकि उद्देश्य नहीं, लक्ष्य नहीं है ये बताना। गणित विषय की प्रमुख उच्च स्तरीय अवधारणाओं से छात्रों का परिचय कराना, जो बड़े कॉन्सेप्ट है उसको भी परिचय कराएं ताकि बालक में वो उस प्रकार की सोच डेवलप हो, ये भी सही है। संख्याओं और दिक्स्थान संक्रियाओं के बीच अंतर संबंध को अवगत कराएं, ये भी सही है। लिखा है होनहार छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में सहायता करें। क्या केवल होनहार को करेंगे? भाई सबकी मदद होगा, तो यही गलत है। और एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है? अच्छा देखिए, मान लीजिए आप कौन सी गणित की पाठ्यपुस्तक को अच्छी पाठ्यपुस्तक मानेंगे, आप बताइए। अवधारणाओं को अमूर्त से मूर्त, देखिए यदि कॉन्सेप्ट अमूर्त से मूर्त है तो ये तो बालक प्राथमिक स्तर पर है। प्राथमिक स्तर के बालक में यदि जो पाठ्यपुस्तक है अमूर्त से मूर्त की ओर यदि धारणा का परिचय है तो बालक सीख नहीं पाएगा, क्योंकि बालक में विश्लेषण की क्षमता नहीं होती। अमूर्त से मूर्त में वही बालक सीख सकेगा जिसमें विश्लेषण की योग्यता होगी और वह उच्च स्तर पर डेवलप होगा। पाठ्यपुस्तक के आवरण को, आवरण मतलब कवर पेज को आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। क्या ये होगा? इसमें सूत्र और कलन विधि पर आधारित गणितीय समस्याएं सम्मिलित होनी चाहिए। कलन विधि वैसे भी संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से संबंधित होने चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से किसे गणित शिक्षण को आनंदमयी और रुचिकर बनाने के लिए माना जाता है? रंग और चित्रों से भरी पाठ्यपुस्तक का उपयोग। क्या रंगीन किताबें जो है दैनिक पाठ में पहेलियों, कहानियों और गणितीय युक्तियों, ये होगा, तो सी विकल्प सही होगा। अब एक लास्ट प्रश्न आज का, इसका उत्तर आप लोग स्वयं से करेंगे। उम्मीद है कि ये पूरी बातों को आपने बड़े ध्यान